नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम में। कल तक के लेक्चर में हम 1919 के अधिनियम को पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे 1935 भारत सरकार अधिनियम के। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1935 भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम के तहत साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया। कहाँ पर? ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटेन में 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। यह किसने किया था? यह सर जॉन ने किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन भारत में 1928 को गठित किया गया। कब किया गया? देखिए 1927 में ब्रिटेन में गठित किया गया था। एक साल बाद 1928 में भारत में साइमन कमीशन गठित किया गया, ठीक है। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है। इसमें भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। इसी कारण भारतीय लोगों ने इसका बहुत ही विरोध किया तथा इसे व्हाइट कमीशन का नाम दिया, ठीक है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। साइमन कमीशन के विरोध के आधार पर ही संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए? पहला हुआ 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा हुआ 1932 में। एक बार देखते हैं साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में ब्रिटेन में। संस्थापक कौन थे? सर जॉन, ठीक है। भारत में साइमन कमीशन 1928 में गठित किया गया। इसमें अंग्रेज लोग थे, इस वजह से इसको व्हाइट कमीशन नाम दिया गया, ठीक है। तथा साइमन कमीशन के विरोध के आधार पर संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन को गठित किया गया, ठीक है। यह गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में किए गए थे, लंदन में। पहला कब हुआ था? 1930, दूसरा 1931 और तीसरा हुआ था 1932 में। अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अपन। 1 अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में गठित किया गया था, ठीक है। पहले अपना सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, ठीक है। 1 अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में गठित किया गया। यह अनुच्छेद 124 के तहत तथा संविधान संशोधन 69 के तहत गठित किया गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन 1935 में। आगे बात करते हैं। आगे 1935 के अधिनियम में बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत ही संविधान में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया था, ठीक है। क्या था? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। आगे है, इस अधिनियम के तहत संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था, ठीक है। मतलब संघ की शक्ति अलग और राज्य की शक्ति अलग थी। तथा 7वीं अनुसूची में 3 विषय जोड़े गए थे। 7वीं अनुसूची में 3 विषय जोड़े गए थे। 3 विषय कौन से थे? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। यस, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं। आगे द्विशासन को राज्य में समाप्त कर दिया गया था। जो द्विशासन पद्धति थी उसको राज्य में समाप्त कर दिया था तथा केंद्र में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें हमने 1935 के अधिनियम के तहत ही 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया तथा 7वीं अनुसूची में 3 नए विषय जोड़े गए थे। नए विषय क्या थे? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तथा द्विशासन को राज्य में समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, ठीक है। तो यह अपना समाप्त होता है आज 1935 का अधिनियम। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।